दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के डाटा यूनिट्स क्या होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। और ये वीडियो जो है कुछ बोरिंग टाइप का होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ करके नहीं देखेंगे। मैं आपको ये कंप्यूटर डाटा यूनिट्स के ही बारे में बताऊँगा। और ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि आगे चल के जो मैं आपको कई सारी वीडियो बना के देने वाला हूँ कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स कैसे खरीदते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क कैसे खरीदते हैं, रैम कैसे खरीदते हैं और भी तरह तरह के पार्ट्स को कैसे खरीदते हैं। उन सबको जो खरीदने जाएंगे आप, तो खरीदने से पहले आपको उनकी स्पीड के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में कई सारी जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी आपको यहीं से मिलेगी, ये न्यू रहेगी उन सब वीडियो की। तो इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। और फिर से कह रहा हूँ, बोर होके स्किप मत करना। गागर में सागर वाला हिसाब किताब है इस वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये आखिर ये कंप्यूटर डाटा यूनिट्स होती क्या चीज़ है। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा है और वो डाटा कितना है, उसका साइज़ कितना है, उसी को नापने के लिए हम कंप्यूटर डाटा यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी के लिए हम 1 लीटर वाला जग का इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरीके से कंप्यूटर डाटा यूनिट्स भी होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 500 KB बोलते हैं, तो मतलब यूँ समझ आता है कि वो 500 KB डाटा है। 500 MB बोला जाए तो समझ, या ये सब समझ में आता है कि वहाँ पे 500 MB डाटा है। 500 GB का मतलब वहाँ पे 500 GB डाटा है, या उसमें 500 GB डाटा आ सकता है। और मुझे 100% यकीन है कि इसके बारे में कुछ लोगों को गलत जानकारी होगी ही होगी, इसलिए मैं आपको इसको शुरू से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देखिए, हमें बाकी की सारी चीज़ों को समझने के लिए, आपको GB TB और बाकी MB SMP सबको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बिट क्या चीज़ होता है, क्योंकि बिट से ही सारी चीज़ की शुरुआत होती है। और ये बिट कैसे आया, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा कंप्यूटर होता है, और बस खाली कंप्यूटर ही क्या, हमारा मोबाइल, लैपटॉप या आपका कैलकुलेटर ही, मतलब कंप्यूटिंग वाला कोई सा भी डिवाइस, उन सबको चलने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। बिना बिजली के तो भैया चलेगा नहीं। और बिजली के दो ही मतलब होते हैं, या तो बिजली ऑफ है या तो ऑन है। और कंप्यूटर हमारा क्या होता है ना, कि ऑन बिजली को 1 समझता है और ऑफ बिजली को 0 समझता है। अब यहीं से आपके 0 और 1 की शुरुआत हो जाती है। अब अकेले 0 को कंप्यूटर में एक सिंगल बिट कहा जाता है, और अकेले 1 को कंप्यूटर में एक सिंगल बिट कहा जाता है। ध्यान दें, सिर्फ अकेले 0 को ही सिंगल बिट कहा जाता है और सिर्फ अकेले 1 को ही सिंगल बिट कहा जाता है। यहाँ पे अगर आपके पास 2 0 या 2 1 1 और या 0 1 है, तो इनको 2 बिट बोला जाएगा। अब आप यूँ समझ गए कि ये 0 और 1 कहाँ से आया, और 1 बिट कितना होता है और 2 बिट कैसा होता है। अब जैसे कि 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है, उसी तरीके से आपके बिट के बाद भी आता है निब्बल। एक निब्बल में आपके 4 बिट का ग्रुप होता है, 4 बिट का समूह को एक निब्बल बोला जाता है। और शायद ही आपने निब्बल का नाम कहीं पे सुना होगा, क्योंकि निब्बल का इस्तेमाल बहुत ही नाम मात्र होता है किसी चीज को नापने जोखने के लिए। फिर निब्बल से बड़ी जो चीज आती है वो है आपका बाइट। ध्यान दें, बाइट और बिट दोनों अलग अलग चीज होती है। लोग इसी को दोनों को आपस में मिला के कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं। मैं आपको इसलिए एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा। आपका जो 1 बिट होता है उसमें आपका सिंगल 0 या सिंगल 1 होता है। उसके बाद आता है आपका निब्बल। निब्बल में आपके 4 बिट का ग्रुप होता है। उसके बाद आता है आपका बाइट, यानी कि 8 बिट के ग्रुप को बाइट बोला जाता है, 1 बाइट बोला जाता है। और जो इंटरनेट वाले, ब्रॉडबैंड वाले, आपको मार्केट वाले जो भी स्पीड बताते हैं किसी चीज़ को नापने जोखने वाली, वो आपको बिट में स्पीड बताई जाती है। जैसे कि आपके इंटरनेट वाले ने आपको बताया कि भैया आपका प्लान 50 MB प्रति सेकेंड वाला प्लान है, आप कुछ भी डाउनलोड करोगे तो 50 मेगाबिट प्रति सेकेंड की ही स्पीड आएगी। लेकिन जब आप कंप्यूटर में असली में उसे कनेक्ट वनेक्ट करके डाउनलोडिंग करने लगते हो, तो आपको वहाँ पे 6.25 MB की ही स्पीड दिखाता है। ऐसा इसीलिए होता है ना कि आपके जो इंटरनेट वाले ने आपको स्पीड बताई थी वो मेगा बिट के हिसाब से बताई थी, और आपके कंप्यूटर में जो स्पीड शो हो रही है आपको, वो मेगा बाइट के हिसाब से शो हो रही है। आप 50 मेगा बिट को 8 से भाग करोगे तो आपको मेगा बाइट की स्पीड नज़र आ जाएगी, जो कि 50 MB का 6.25 MB ही होता है।
और मार्केट में इसी तरह से हर एक प्रोडक्ट की स्पीड बिट में ही दिखाई जाती है, क्योंकि बिट वाला नंबर ज़्यादा नज़र आता है ना, बड़ा नंबर नज़र आता है और कस्टमर को बड़ा नंबर अच्छा भी लगता है, तो मार्केट वाले कस्टमर की नस पकड़ते हैं। एक बार फिर से बता दूं आपको, बिट वाली स्पीड को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए बिट वाली स्पीड को 8 से भाग कर दीजिए, फिर जो आएगा वो आपकी बाइट की स्पीड होगी। एक बात और, मार्केट में जो मेगा बिट पर सेकेंड वाली स्पीड बताई जाती है उसका देखना एम बड़ा होता है और बी स्पेलिंग आपकी छोटी होती है। छोटी स्पेलिंग का आप देखें तो यूं समझ जाइए कि यहाँ पे स्पीड बिट में बताई जा रही है, और जहाँ पे मेगा बाइट में स्पीड बताई जा रही होती है वहाँ पे एमबी का बी बड़ा देखना, हमेशा बी बड़ी स्पेलिंग का होगा, और जहाँ पे आप बड़ी स्पेलिंग का बी देखें वो समझ जाइए कि आप यहाँ पे बाइट में स्पीड बताई जा रही है। और आप कंप्यूटर में देखेंगे, कंप्यूटर में ज़्यादातर बाइट में ही स्पीड बताई जाती है, तो वहाँ पे आपको बी बड़ा नज़र आएगा, और जो मार्केट वाले में देखेंगे वहाँ पे आपको हमेशा की तरह बी छोटा नज़र आएगा। अब मुझे भरोसा है कि आप बाइट और बिट दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह से बाइट से बड़ा जो आपका नंबर है वो आपका किलो बाइट है। 1 किलो बाइट में आपके 1024 बाइट होते हैं। फिर केबी से बड़ा जो नंबर है वो आपका एमबी आता है। एमबी के बारे में ज़्यादातर सभी लोगों को मालूम है, फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। 1024 केबी के ग्रुप को 1 एमबी कहा जाता है, और एमबी से बड़ा आपका जीबी आता है, वो भी सभी को मालूम है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। आपके 1024 एमबी के एक ग्रुप को 1 जीबी कहा जाता है। इसी तरह से बाकी आपके आगे टेराबाइट होते हैं, पेटाबाइट होते हैं, एक्साबाइट होते हैं, जोटाबाइट होते हैं, योटाबाइट होते हैं। इसमें भी कोई कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। 1024 जीबी के ग्रुप को टेराबाइट कहा जाता है, और 1024 टीबी के ग्रुप को पेटाबाइट कहा जाता है। बाकी सब इसी तरह 1024 के ग्रुप वाले हिसाब किताब ही हैं। एक बात ध्यान और दें, हमारी ज़्यादातर जो स्टोरेज ड्राइव होती है, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड वगैरह, उनके ऊपर जो साइज लिखा होता है वो 1024 की जगह 1000 के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में जो 500 जीबी की डिस्क होती है वो 470 जीबी के आसपास कुछ दिखाता है, और इसी तरह से पेन ड्राइव के साथ भी होता है। हमारी जो 16 जीबी की पेन ड्राइव होती है वो कंप्यूटर में 14-15 जीबी के आसपास दिखाता है, पूरा दिखाता नहीं है। अब मैं 100% कन्फर्म हो गया हूँ, आपको पूरी कहानी पता चल गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, एक बार बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के पिन सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।